साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी। मैं हूं सनी। मैं अभी जनपद अमेठी में हूं और यहां पे पिछले शनिवार जो शनिवार बीता है, एक बारात आती है। उस बारात में जो दूल्हा होता है उसका भाई दो युवक को दौड़ा दौड़ा के पीटता है, जिसकी इस प्रकार से पीट देता है कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। अभी मैं जहाँ उपस्थित हूँ ये गौरीगंज है और बगल गौरीगंज मार्केट जस्ट बगल में ये क्षेत्र है। यहाँ मैं जहाँ पे बैठूँ यहाँ पे ये रवि का घर था। रवि का भी पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लेके गया है। उसके जस्ट अभी कुछ टाइम बाद में आपको एक वीडियो और भी अपलोड होगी, वो आशीष के घर की होगी। यानी आशीष और रवि के घर की बीच की दूरी लगभग 50 मीटर है। दोनों भाई दोनों जो थे एक अच्छे दोस्त थे और दोनों शादी में गए थे। उस शादी में ऐसा दैनिक भास्कर लिखा है कि तंदूरी रोटी को लेके विवाद हुआ था दूल्हे के भाई से। उसके बाद फिर दूल्हे जब रवि और आशीष घर के लिए अपने निकले तो दूल्हे के जो भाई थे 5 किलोमीटर यानी जहाँ पे बारात रुकी थी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे उन भाइयों के द्वारा उन दोनों रवि और आशीष को बड़ी बेरहमी से पीटा गया और तुरंत उनकी वहाँ पे मौत हो गई। मैं भी रवि के घर पे हूँ और मेरे फ्रेम में रवि की बहन है और भी बहुत सारी गांव के लोग महिलाएं हैं। उनके परिवारजनों से बात करते हैं। उसके बाद जैसे ही पुरुष यानी रवि के पिताजी आते हैं, रवि के भाई जी आते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सभी पुरुष पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं। बहन से थोड़ी बात कर लेते, कितना इनको क्या पता है, क्या कुछ हुआ था। आप रवि की बहन हैं? आप रवि की बहन है? जितना पता है उतना बताइए। आप रो की मत बताइए, नहीं समझ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हम आप ही के लिए आए हैं। रोइए मत बहन, रोइए मत। आप रवि की बहन है? रवि दिल्ली से उसी दिन आए थे? नहीं माँ भैया गुजरात से वही दिन आ रहे हैं। रोइए मत, रोना नहीं है आपको, क्योंकि जब ये आपके लोग भाषा समझेंगे तभी समझ जाएंगे कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि रोते वक्त लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, रवि गुजरात में थे? हाँ माँ भैया गुजरात में रहे हैं। वही दिन सवेरे 6 बजे आए हैं। अच्छा, जहाँ पे शादी थी वहाँ पे रवि का क्या था? हमारे भैया का कुछ नहीं रहन, माँ भैया ऐसे दोस्तन के साथ गए। लौट के चविया मांगत रहे, हम नहीं कहत रहे नगदाई वहाँ से निकल गए तो वही लगे चला गए। कहीं 9 बजे लौटे भाई दीदी, 9 बजे फ़ोन करीन माँ भैया फ़ोन वही नहीं उठाए, हम सोई गई ने। 10-11 बजे में पता चला तो हम 12:26 पे करी, नहीं तो माँ भैया कहती थी हम 10 मिनट में घरे आई तान। कितना कहे काट दे, कुछ सुन भाई नहीं भाई। दोबारा फ़ोन लगाओ तक गई माँ भैया फ़ोन नहीं उठाए। आशीष और रवि दोस्त थे? हाँ, दोनों जने दोस्त रहे। माँ भतीजा यहीं घर कहीं रे। अरे रमाने वाके गया था? यही तो हमें पता नहीं ना, यही कहीं हम जाई तानिया से नौना से अभी तो लिया भाई नहीं भाई रे। कुछ समझे में नहीं आवत रे। अरे रमा रे, अरे रमा रे। अम्मा, रवि आपके बेटे थे, किस नंबर पे थे अम्मा? किस नंबर? दूसरे नंबर पे। अम्मा कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे। रवि छोटे थे सबसे। अम्मा रवि कैसे क्या हुआ था, कुछ आपको क्या कुछ पता चला? हम भैया रवि का पता चला, रवि के तो सब दौड़ा के मारिन बेटा। अच्छा, शादी में किस बात को हुआ तो कुछ आपको पता है इसके बारे में? हम जो इतने पता ही हुआ तो बेटा, तो रवि के काहे के मारन पौती, क्यों मार पौती? तो जैसे हम रवि की चलतन मेरा आत्मा तड़प रहा है, वैसे न भैया हमका खून की बदली खून चाहिए। जहाँ पावे मौका हुए वो मार दिए। आज रवि को मारा और 8 दिन पहले मारे रहे। आज 2 लोग, रवि और आशीष। हाँ, 2 लोग के भैया आशीष और रवि के 2 के बीच में दोनों जनी की मम्मी रोते रोते
बेहोश हो जाते हैं, सुध नहीं न कि रवि हमारे क्या हो गए। आप जब शादी में गए थे क्या कुछ वहाँ पे रिलेशन था, क्या कुछ, क्या दोस्ती थी या रिलेशन था? अरे वैसे चला गए बेटवा व्यवहारे में। हाँ कौन लिवा के गया था? कौन लिवा के गया था, पता है आपको? सप्तम ले गए। गाँव के ही थे? हाँ गाँव के। उन्होंने, उनसे आपने पूछा नहीं कि क्या कुछ हुआ था बारात में? अब वही बताइस भैया मुला हमका मिलते नहीं वही दिन से तो का पूछी। अच्छा, सत्यम मिल नहीं रहे? हाँ नहीं, पुलिस ने सत्यम से पूछा कुछ? अब वही का तो हमका नहीं न पता, वही नाम बताई से। सत्यम हाँ सप्तम नाम बताए ने। हाँ रवि उसी दिन सुबह के टाइम में गुजरात से आए थे कमा। हाँ गुजरात से आए हैं। 10 दिन रवि के भाई के शादी है। 10 दिन? हाँ रवि की शादी है, रवि की भाई के 2 भाई जहाँ रहत रहे कंठा रहत रहे। रवि के भाई की नियाव के बदले हमका नियाव चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं ना। जो रवि गए तो धन क्या होएगा, कह के बारे धन धरेगा, हमार जीवन न रहे तो धन का होए। अच्छा माता जी, योगी जी से क्या कुछ कहना आपको? वो जी की जिनसे ये कहना है कि मेरे रवि के कोई लगा नहीं ना, कोई गलती नहीं ना, हमका न्याय चाहिए। हाँ और धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। हाँ नहीं हम हाथ खड़ा कर दिए, हाथ खड़ा, न्याय चाहिए। न्याय के लिए सभी महिलाएं हाथ उठा रही हैं, क्योंकि अगर इस बार यानी मेरे रवि को न्याय नहीं मिला तो आने वाले 2027 में इन लोगों का पूरा इशारा ये लोग कर रही है कि 2027 में हम बीजेपी से हाथ उठा रहे हैं, यानी हाथ दूर कर रहे हैं। जिस प्रकार से 22 में और 17 में हम लोगों ने बीजेपी को पूर्ण समर्थन दिया था लोधी समाज ने, लेकिन अगर मेरे रवि को न्याय नहीं मिला तो मैं 27 में हम लोग हाथ उठा लेंगे, यानी हटा लेंगे। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बार बार इसलिए करूँ कि ये महानगर के अध्यक्ष के भाई की हत्या की गई है, यानी बीजेपी के नगर अध्यक्ष के भाई की हत्या की गई। सबसे बड़ा सवाल है यानी हाथ उठाने का मतलब यही कि 27 में आप बीजेपी की सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करेगी, न्याय नहीं मिलेगी तो नहीं करेगी। और जो उनकी राज में ये सब कुछ हो जाएगी तो मेरी जिंदगी क्या है। हमका न्याय चाहिए, बस हमका न्याय चाहिए, न्याय के सिवा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, बस हमका न्याय चाहिए। बस कितने के घर उजरे हैं इतना मार मार के, हमें सिर्फ न्याय चाहिए बस। नहीं हमार हाथ उठाए, हमें न्याय चाहिए बस। अगर हमारे बिरना के बदली वो उनके बिरना से हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। इतना दुनिया घर उजाड़ रही है, आज हमारे घर उजाड़े हैं, कल दूसरे के घर इतना शासन न हो तो बहुत घर उजड़ रही हैं, आधी दुनिया राड़ हो जाए इतना। क्या अपराध जो अपराधी है, क्या उनके अंदर कोई डर नाम की चीज़ नहीं है कि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, क्या योगी जी की डर नहीं है अपराधियों के अंदर? क्या मोदी जी की डर नहीं है अपराधियों के अंदर? क्योंकि जिस प्रकार से अपराधी तमाम जनपदों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग क्षेत्रों में हत्याएं कर रही है, कभी जौनपुर देख लीजिए, कभी सुल्तानपुर देख लीजिए, कभी आज अमेठी देख लीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, यानी आए दिन आप जब खबरों से जुड़ेंगे तो आपको रोज़ एक ऐसी ऐसी हत्याएं देखने को मिलेंगी जो आप सोच नहीं सकते। हमारे जनपद जौनपुर में ऐसी हत्या हुई थी जो पूरे यूपी की, पूरे भारत में चर्चा बनी थी कि अनुराग यादव की गला रेत की हत्या कर दी गई, यानी उसका ऐसा हत्या किया गया कि उसके सर से उसका धड़ अलग कर दिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो यादव थे। लेकिन यहाँ बात लोधी समाज की आती है, क्योंकि लोधी समाज ने बीजेपी को पूर्ण समर्थन दिया था और ये नगर के महाअध्यक्ष है इस बीजेपी के, इनके भाई रवि के भाई थे, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर भी हत्या हो जा रही है भाई की, अपराधी को पकड़ा गया, अब क्या होगा? पुलिस प्रशासन आगे जानेगी, न्यायालय व्यवस्था जानेगी, उसके साथ क्या व्यवस्था होगी, क्या कानून उसके साथ अपनाया जाएगा, किस प्रकार से उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि भैया जो रवि के बड़े भाई थे, इसकी पहले एक वीडियो देखिए, उन्होंने बताया कि अपराधी जो था वो कुछ दिन पहले जेल से छूट के आया था, उसके बाद वो बहुत बड़ा अपराधी यानी अपराधी किस्म का इंसान था, फिर भी उसको केवल पकड़ा गया। अब आगे क्या कार्रवाई होती है हम आगे वीडियो में देखते हैं। महिलाओं से और थोड़ी बात करते हैं। आप लोग गांव से हो अम्मा? भाभी, रवि की भाभी? हाँ, उसकी भाभी है।
रवि की भाई की 10 दिन बाद शादी है। हाँ, रवि के भाई की 10 दिन बाद शादी है, 15 तक। रवि बाहर कमाता था, हाँ उसी दिन गुजरात से आया था। हाँ, सुबह सबसे मिल भी नहीं पाया होगा सही से। नहीं, किसी से मिल नहीं पाया। घूमते हैं अपने दोस्त के साथ ही, दोस्त के साथ से घूमते हैं, फिर चला गए हैं न्यूटी। साथियों, क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अमेठी में एक नहीं दो दो हत्याएं की गई है बारात में। बताया जाता तमाम, आप दैनिक भास्कर में देखेंगे तंदूरी रोटी को लेके विवाद हुआ था, लेकिन जो हमने रवि के भाई से बात किया उन्होंने बताया कि चाउमीन को लेके विवाद हुआ था। जो सत्यम नाम का बंदा, जिनका जो बंदा था उस रवि और आशीष का दोस्त था। रवि और आशीष को सत्यम लिवा के उस शादी में गया था। सत्यम वहाँ पे बावर्ची का काम करता था, लेकिन कुछ विवाद हुआ बारातियों से। पहले डीजे पे गाने बजाने को लेकर हुआ, उसके बाद फिर खाने पीने में हुआ, खाने को लेकर हुआ था। उसके बाद बताया जाता कि दूल्हे के भाइयों, जैसा दैनिक भास्कर में लिखा गया, दूल्हे के भाइयों ने और बारातियों ने, बारात जहाँ पे आई थी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रवि और आशीष की हत्या की जाती है, निर्मम हत्या की जाती है। और इसी लोधी समाज का तमाम जितनी भी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, सबका एक ही कहना है, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो इस बार मैं बीजेपी के हाथ उठा ले रही हूँ, यानी मैं हाथ उठा ले रही हूँ। 2027 में हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे। जिस प्रकार से 17 और 22 में दिए थे लोधी समाज ने बीजेपी को, लेकिन इस बार अगर 27 हमको न्याय नहीं मिला, मेरे रवि को न्याय नहीं मिला, मेरे आशीष को न्याय नहीं मिला, तो हम इस बार हाथ उठा रहे। सभी महिलाएं हाथ उठा रही हैं। अब देख लीजिए, तमाम देखिए सभी महिलाएं, चाहे लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, सब हाथ उठा रही है कि हम इस बार बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। अब क्या कुछ आपका कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद अमेठी से, धन्यवाद।